अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व की थी। तो आज स्टूडेंट हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और साइज ऑफ अ सेट। स्टूडेंट, किसी भी सेट्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या उस सेट का जो साइज होता है उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 2 सेट्स एंड फॉर 3 सेट्स। फॉर 2 सेट्स कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी, ये हमारे पास होगी स्टूडेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये स्टूडेंट्स हमें याद करना पड़ेगा। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी और माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर 3 सेट्स होंगे हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर ए बी सी है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल होगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एंड पे स्टूडेंट प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। There are 98 secondary school students in a sports club. 98 secondary school students and 58 students join the swimming club. इन 98 में से 58 स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं और 50 स्टूडेंट ज्वाइन द टग ऑफ वार क्लब। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स? तो हमें यहाँ पर बताना है कि दोनों गेम्स में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने वेन डायग्राम इसकी बनाई है। यूनिवर्सल सेट है यू, जो कि जाहिर कर रहा है टोटल स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ स्कूल। उसके बाद ए सेट है स्टूडेंट्स, ये जाहिर कर रहा है स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब, और स्विमिंग क्लब में हमारे पास थे 58 स्टूडेंट्स, तो 48 प्लस 10 58। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बी सेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन टग ऑफ वार क्लब। तो टग ऑफ वार क्लब में स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स आते हैं, 40 प्लस 10 50 स्टूडेंट्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स फिर हम ये लिख लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन मीन क्या आती है, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमारे पास 98 स्टूडेंट्स बनते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट का जो साइज है या ए सेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास बनते हैं 58 और स्टूडेंट उसके बाद जो बी सेट है उसका अगर हम साइज लिखें या उसका कार्डिनैलिटी नंबर लिखें तो वो 50 बनता है, 40 प्लस 10 50। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ क्लब्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा दोनों सेट्स का, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टूडेंट वो क्या होगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या इसको स्टूडेंट हम इस साइड पर लिख लेते हैं और यूनियन वाला जो है कार्डिनैलिटी इसको दूसरी साइड पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ ए 58, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 50 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी वो 98 है। तो ये स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 आ जाता है। इट मीन 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ क्लब्स। तो यहाँ पे वेन डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन किया और जिन्होंने टग ऑफ वार क्लब को भी ज्वाइन किया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट स्टूडेंट मैं यहाँ बुक से पढ़ूंगा। मिस्टर सलीम अ स्कूल टीचर हैज अ स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स। He has 2 main categories for these books, Islamic and Science। कहता है स्टूडेंट कि एक स्कूल टीचर है जिनके पास लाइब्रेरी में 150 बुक्स हैं, जिसमें से कुछ बुक्स इस्लामिक स्टडीज की हैं और कुछ साइंस की हैं। He categorized 70 books as Islamic books and 90 books as science books।
150 में से स्टूडेंट्स को 70 बुक्स कैटेगराइज की हैं इस्लामिक की और 90 बुक्स कैटेगराइज की हैं साइंस की। देयर आर 15 बुक्स दैट नाइदर बिलोंग टू इस्लामिक नार साइंस बुक्स। 15 किताबें स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो ना तो इस्लामिक है और ना ही साइंस कैटेगरी में आती है। हाउ मैनी बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज। हमें नंबर ऑफ बुक्स बताने हैं जो इस्लामिक और साइंस कैटेगरीज दोनों में शामिल हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे, लेट यू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। जो यू सेट है हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स को जाहिर करेगा। उसके बाद स्टूडेंट जो ए सेट है ये हमारे पास है 70 बुक्स इन इस्लामिक कैटेगरी, बी सेट है हमारे पास 90 बुक्स इन साइंस कैटेगरी और सी सेट होगा स्टूडेंट हमारे पास 15 बुक्स दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी। तो उसके बाद स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ बुक्स बतानी थी जो कि दोनों कैटेगरीज में आए, इस्लामिक कैटेगरी में भी और साइंस कैटेगरी में भी। तो उसको हम एक्स से लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग टू बोथ कैटेगरी। इसकी वेन डायग्राम स्टूडेंट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा जो कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करता है और वो हमारे पास 150 बुक्स है। उसके बाद ए सेट है स्टूडेंट जिसमें इस्लामिक कैटेगरी की बुक्स है वो 70 आ गई। इसी तरह बी जो सेट है उसमें 90 बुक्स है साइंस कैटेगरी की और 15 बुक्स है स्टूडेंट जो ना तो इस्लामिक है और ना साइंस है। दोनों को हम अलग सेट सी से लिख लेंगे, नंबर ऑफ बुक्स दैट आर नॉट इस्लामिक एज वेल एज साइंस कैटेगरी। तो ये स्टूडेंट सी सेट हमारे पास 15 आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स देखते हैं ना तो ए सेट मेरे पास 70 बनता है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए 70 आ जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए तो 90 आ जाएगा। इट मीन कि ए सेट को हम लिख लेंगे 70 माइनस एक्स एक्स और बी सेट हमारे पास बन जाएगा 90 माइनस एक्स और एक्स। और एक्स वो बुक्स हैं स्टूडेंट्स जो दोनों कैटेगरीज में शामिल हैं। मीन क्या कि ये एक्स ये इंटरसेक्शन बनता है सेट ए और बी का, तो जो कि ए में भी शामिल होंगी और बी में भी शामिल होंगी। तो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक्स लिखता हूं ना तो मुझे माइनस एक्स इधर भी लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स इधर भी लिखना पड़ेगा। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन, टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है 150, ये लिख दिया। उसके बाद ये कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन, यूनियन होगा क्या स्टूडेंट्स के इसका इसका और इसका इन सब का हमें यूनियन लेना है। तो ये क्या बनेगा 70 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 15, ये स्टूडेंट्स यहां पर लिख दिया इज इक्वल 150। ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 70 प्लस 90 प्लस 15 तो ये बन जाता है 175 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। एक्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, 150 इधर शिफ्ट करेंगे, 175 माइनस 150 करें तो स्टूडेंट्स 25 आ जाता है। 25 बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एग्जांपल नंबर 5। इन अ कॉलेज 45 टीचर्स टीच मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। Here is information about teachers who teach different subjects. 18 teachers teach maths, 12 teachers teach physics, 8 teachers teach chemistry, 6 teach both mathematics and physics, 4 teach both physics and chemistry, 2 teach both maths and chemistry. How many teachers teach all these subjects? कितने टीचर्स हैं जो इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे U जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ कॉलेज। M सेट होगा वो टीचर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, पी सेट हमारे पास होगा वो टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं और सी सेट होगा हमारे पास वो टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस डाटा को लिखें कार्डिनैलिटी की फॉर्म में, साइज की फॉर्म में, तो वो बनेगा कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी, मतलब वो टीचर जो मैथ भी फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बनते हैं 45, जो कि हमें ये पता है कि जो टोटल टीचर्स हैं हमारे पास जो कि ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो 45 है, तो यहाँ हम 45 लिख देंगे। उसके बाद जो मैथ के टीचर्स हैं वो 18 आ गए, फिजिक्स के जो टीचर है वो 12 आ गए, उसके बाद केमिस्ट्री के जो टीचर है वो 8 आ गए, उसके बाद 4 टीचर्स मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैथ एंड 6 students teach both math and physics,
तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, वो 6 स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद 4 टीचर बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 4 बनता है। और उसके बाद लास्ट है 2 टीचर टीच बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री, तो कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आ जाता है। उसके बाद हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच ऑल द सब्जेक्ट्स, तो इसके लिए स्टूडेंट हमें इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा सबका। तो कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, वो टीचर जो मैथ पढ़ाते हैं, इंटरसेक्शन वो टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, इंटरसेक्शन वो टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन पी यूनियन मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ये हमारे पास स्टूडेंट्स होगा कार्डिनैलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस एन कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी, और एंड पे स्टूडेंट प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारी स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास ये डाटा सारा मौजूद है। ये 45, 18, 12, 8, 6, 4 और 2, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये हमें फाइंड करना था। तो ये सारा स्टूडेंट्स अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 45 माइनस 26, इस साइड पे लिखेंगे, और ये हमारे पास एज इट इज रहेगा एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो 45 माइनस 26 करें तो स्टूडेंट्स ये 19 आ जाता है। तो 19 टीचर्स होंगे जो इन तमाम सब्जेक्ट्स को, एंड 19 टीचर्स टीच ऑल 3 सब्जेक्ट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। तो आइए अब हम एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। Example number 6 students, a survey of 130 customers in a shopping mall was conducted in which they were asked about buying preferences. The survey results showed the following statistics: 57 customers bought garments. टोटल जो कस्टमर्स है स्टूडेंट्स वो 130 हैं, जिसमें से 57 कस्टमर्स गारमेंट्स को बाय करते हैं, 50 कस्टमर्स कॉस्मेटिक्स बाय करते हैं, 46 कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करते हैं, 31 कस्टमर्स बोथ गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स बाय करते हैं, 25 कस्टमर्स bought both garments and electronics, 21 customers purchased both cosmetics and electronics, 12 customers purchased all 3 products, that is garments, cosmetics and electronics. ये स्टूडेंट हमारे पास 130 कस्टमर्स हैं। एक सर्वे है जिसमें से 57 गारमेंट्स बाय करते हैं, 50 कॉस्मेटिक्स बाय करते हैं, 46 इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करते हैं, 31 गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स दोनों बाय करते हैं, 25 गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों बाय करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स 21 कस्टमर्स बोथ कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करते हैं, 12 कस्टमर्स तीनों प्रोडक्ट्स गारमेंट कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करते हैं। तो ये स्टूडेंट हम सबसे पहले इनको लेट कर लेते हैं कि यू जो है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे जिन्होंने शॉपिंग मॉल का सर्वे किया। जी हमारे पास उन कस्टमर्स का सेट होगा जो गारमेंट्स बाय करते हैं, सी उन कस्टमर्स का सेट होगा जो कॉस्मेटिक्स बाय करते हैं, ई उन कस्टमर्स का सेट होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अगर अब डाटा लिखें तो टोटल कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन, ये टोटल 130 कस्टमर्स हैं जिन्होंने गारमेंट्स बाय किया वो 57 है, जिन्होंने कॉस्मेटिक्स बाय किया वो 50 है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बाय किया वो 46 है। उसके बाद स्टूडेंट जिन्होंने गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स दोनों बाय किया वो 31 है, जिन्होंने गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाय किया वो 25 है, और जिन्होंने कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाय किया वो 21 है, और 12 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने गारमेंट्स भी कॉस्मेटिक्स भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी बाय किया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हु हैव बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स बताने हैं जिन्होंने कम से कम कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जरूर परचेज किया, वो चाहे गारमेंट हो, कॉस्मेटिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूनियन लेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ जी यूनियन सी यूनियन ई, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे 3 सेट्स के लिए। कार्डिनैलिटी ऑफ जी यूनियन सी यूनियन ई, ये हमारे पास होगा कार्डिनैलिटी ऑफ जी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ ई माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ
G intersection C minus cardinality of G intersection E minus cardinality of C intersection E और एंड पर स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे कार्डिनलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन E। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 88। इट मीन 88 कस्टमर्स बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स गारमेंट्स कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद स्टूडेंट बी पार्ट है कस्टमर्स हु हैव बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स गारमेंट्स कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट पार्ट में बताया कि हु हैव बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स और यहां पर हमें बताना है कि हु हैव बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो बारी बारी तीनों के लिए निकाल लेंगे कि कस्टमर्स हु हैव बॉट गारमेंट्स, हु हैव बॉट कॉस्मेटिक्स, हु हैव बॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले कस्टमर्स हु हैव बॉट ओनली गारमेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स गारमेंट्स के लिए है ना तो यहां पर जी वाले आप रहने देंगे कार्डिनलिटी जिसमें जी आ रहा है वो आप रहने देंगे, बाकी स्किप कर देंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ जी आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा और कार्डिनलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। बाकी टर्म स्किप कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 13 आ जाता है। इट मीन 13 कस्टमर्स हैं जिन्होंने गारमेंट्स को बाय किया। उसके बाद कस्टमर्स हु बॉट ओनली कॉस्मेटिक्स, तो इसी में से स्टूडेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ सी वाले रहने देंगे, बाकियों को हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है। इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो 10 आता है। इट मीन 10 कस्टमर्स हु हैव बॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है 10 कस्टमर्स हु हैव बॉट ओनली कॉस्मेटिक्स। उसके बाद कस्टमर्स हु हैव बॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टूडेंट्स ई रहने देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ई जिसमें आ रहा है, बाकियों को स्किप कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है एन ई माइनस एन जी इंटरसेक्शन ई माइनस एन सी इंटरसेक्शन ई प्लस एन जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई। इनकी वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट तो ये हमारे पास 12 आ जाता है। इट मीन 12 कस्टमर्स उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स बॉट किया। अब देयरफॉर द कस्टमर्स हु बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, चाहे वो गारमेंट्स हो, कॉस्मेटिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इन तीनों को स्टूडेंट्स हम ऐड कर देंगे। 13 प्लस 10 प्लस 12 ये आ जाता है 35। इसका मतलब ये हुआ कि 35 कस्टमर्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई गारमेंट बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स गारमेंट्स कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद सी पार्ट है स्टूडेंट इसका कस्टमर्स हु डिड नॉट बाय एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। अब वो तादाद बतानी है जिन्होंने इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कुछ भी परचेज नहीं किया। तो सिंस टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्वेड वाज 130 एंड 88 कस्टमर्स बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहां पर स्टूडेंट्स हम 88 फाइंड करके आए हैं, ये वाली 88 कस्टमर्स थे जिन्होंने कुछ ना कुछ बाय किया। तो अभी वो कस्टमर्स बताने नहीं जिन्होंने कुछ भी नहीं बाय किया, तो वो हम यहाँ पर कंप्लीमेंट की मदद से बताएंगे। 88 customers bought at least one of the products garment cosmetics or electronics. It means कार्डिनलिटी ऑफ G यूनियन C यूनियन E कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट जब हो तो स्टूडेंट्स ये यूनियन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन मीन क्या कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे पास है 130 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ G यूनियन C यूनियन E। तो ये ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड कर रखा है। ये 88 आया, 130 में से 88 को अगर माइनस करते हैं तो 42 आ जाता है। इट मीन 42 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कुछ भी बाय नहीं किया। हेंस 42 कस्टमर्स डिड नॉट बाय एनी ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।